हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेथोस्कोप स्टोरीज। तो आज का वीडियो हमारा बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेम स्टूडेंट के लिए होने वाला है, जिनका फार्माकोलॉजी है। फार्माकोलॉजी 2 का यूनिट 4 का ये टॉपिक है हमारा वजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो ये चलिए हम डिस्कस करते हैं वजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव होता क्या है। तो सबसे पहले कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब क्या होता है, जो प्रेगनेंसी को रोकने का काम करते हैं तो वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन होता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे वजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होती है। तो वजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो होते हैं वो एक ऐसा मेथड होता है कॉन्ट्रासेप्शन का ही, दैट आर प्लेस्ड इनसाइड द वजाइना, जो कि हम वजाइना के इनसाइड में क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। ये मेथड यूज़ किया जाता है किस चीज़ के लिए, प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करने के लिए। इस मतलब क्या होता है, प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करता है और स्पर्म को ब्लॉक करता है ये, या किल कर देता है स्पर्म को। और रिलीजिंग मतलब ये एक हॉर्मोन्स रिलीज करता है जिसके थ्रू हमारा स्पर्म जो होता है वो क्या होता है, किल हो जाता है या ब्लॉक हो जाता है, और ओव्यूलेशन से क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। तो ये क्या होता है हमारा वजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, फिर बात करें, बहुत ढेर सारे मतलब टाइप्स होते हैं वजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, बहुत से मेथड्स होते हैं जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को रोकने का काम कर सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कौन से वजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, वजाइनल रिंग्स आती हैं। तो वजाइनल रिंग्स क्या है, वजाइनल रिंग्स कंटेनिंग लिवेनोरोगेस्ट्रल हैव बीन फाउंड टू बी इफेक्टिव। ठीक, जो हमारा वजाइनल रिंग्स होती है उसमें हमारा लिवेनोरोगेस्ट्रल जो है वो पाया जाता है, जो कि मतलब बहुत ही इफेक्टिव जो वर्क करता है। ठीक है, मतलब कि ये क्या करता है कि हमारे जो ओव्यूलेशन को रोकने का काम करता है, स्पर्म को किल करने का काम करता है। द हार्मोन इज स्लोली अब्जॉर्ब्ड थ्रू वजाइनल म्यूकोजा। और ये क्या करता है, ये हार्मोन जो होता है वो क्या करता है, वजाइनल म्यूकोजा में धीरे धीरे क्या करता है, ये अब्जॉर्ब होता है। और द रिंग इज वॉर्न इन द वजाइना। और ये जो वजाइनल रिंग होती है वो वजाइना में फॉर 3 वीक्स के लिए इंसर्ट की जाती है, पहनी जाती है। एंड रिमूव फॉर द 4th वीक्स। एंड 4th वीक्स में क्या कर दी जाती है, इसको रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, वजाइनल रिंग्स। दूसरा मेथड हमारा क्या है, फीमेल कॉन्डोम। ठीक, फीमेल कॉन्डोम क्या है, इज ऑल्सो अ शीथ मेड अप ऑफ थिन ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट प्लास्टिक क्लोज्ड एट स्मॉलर एंड एंड ओपन एट द वाइडर एंड। ठीक है, क्या कह रहे हैं, जो फीमेल कॉन्डोम होता है वो क्या होता है, बहुत पतला मतलब शीट से बना हुआ होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, और ये इसका जो एंड होता है वो बहुत छोटा होता है, और जो आगे का पॉइंट होता है वो बहुत वाइड होता है। एंड ये क्या होता है, ये जो कॉन्डोम फीमेल कॉन्डोम होता है वो सिंगल टाइम यूज़ के लिए ही होता है। ठीक है, फिर थर्ड वन हमारा है डायफ्राम। डायफ्राम को हम क्या बोलते हैं, वजाइनल डायफ्राम या डोफ डायफ्राम भी बोलते हैं। डोफ कैप नेम्ड आफ्टर अ जर्मन फिजिशियन डच नियो मैथविजियंस 1882। ठीक है, मतलब ये इसका नाम डोफ किसके नाम पे पड़ा, जो हमारे जर्मन फिजिशियन डच थे इन्हीं के नाम पे ये हमारा क्या पड़ा, डोफ डायफ्राम इसका नाम पड़ा। ठीक है, और ये क्या होता है, इट इज़ अ सैलो सॉफ्ट रबर कैप होती है। ठीक है, with a stiff but flexible rim made up of coiled spring which help in retention, जो कि इसको रोकने में यहाँ पे क्या करती है, मदद करती है। और इसका साइज जो है वो वेरी करता है, मतलब 5 to 10 सेंटीमीटर डायमीटर में होता है। ठीक है, मतलब वो साइज के अकॉर्डिंग होता है कि किस साइज का आप लेना चाहते हैं। फिर फोर्थ वन है हमारा सर्वाइकल कैप। सर्वाइकल कैप में क्या होता है, इट इज़ थिम्बल शेप्ड लाइक डायफ्राम बट स्मॉलर। ठीक है, मतलब क्या होती है, ये डायफ्राम की तरह ही होती है, डायफ्राम जो डोफ डायफ्राम बताया उसी की तरह होती है, लेकिन ये क्या होती है, छोटी होती है। इट कवर्स द वजाइनल पोर्शन ऑफ द सर्विक्स। और ये किसको कवर करती है, वजाइनल पोर्शन को, जो हमारा वजाइनल पोर्शन में हमारा सर्विक्स आता है उसको क्या करती है, कवर करती है। दस एक्टिंग एज अ बैरियर, और ये बैरियर के रूप में वर्क करती है। द वुमेन इंसर्ट द सर्वाइकल कैप विद स्पर्मिसिडल। ठीक है, वुमेन जो होती है वो सर्वाइकल कैप को इंसर्ट करती है, किसको, स्पर्म को रोकने के लिए, उसको किल करने के लिए, इन द प्रॉपर पोजिशन इन द वजाइना में बिफोर हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से पहले वो क्या कर लेती है, सर्वाइकल कैप में इसको क्या किया जाता है, सॉरी वजाइना में इसको इंसर्ट किया जाता है सर्वाइकल कैप को। ठीक है, ताकि ये ओवम के प्रोडक्शन को क्या करे, रोके, ओव्यूलेशन को रोके। फिफ्थ वन है हमारा वॉल्ट कैप। वॉल्ट कैप को ड्यूमस कैप के नाम से भी जानते हैं। इट फिट इनटू द वॉल्ट ऑफ द वजाइना एंड ऑक्लूड द सर्विक्स। ठीक, ये कहाँ पे जो हमारा वजाइना का वॉल्ट होता है उस जगह पे क्या करा जाता है, ये फिट किया जाता है, और ताकि ये सर्विक्स को क्या करता है, ऑक्लूड मतलब रोक देता है, वहाँ पे रुकावट ला देता है। ठीक है, इंडिकेटेड व्हेन नेदर डायफ्राम एंड नॉर सर्वाइकल कैप इज सूटेड इन द वुमेन। और ये कब इंडिकेट करी जाती है, कि कभी आपने पहले जो है वो डायफ्राम कैप वाला जो है वो और सर्वाइकल कैप जो है वो नहीं यूज़ किया है, तभी क्या है आप वॉल्ट कैप जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। एक होता है हमारा 6 1 है हमारा विम्यूल कैप। विम्यूल कैप क्या है? इट इज़ अ स्मॉल डीप कप लाइक डिवाइस। ये स्मॉल होती है, डीप और कप शेप में डिवाइस होती है। फ्लंस्ड बेस इसका होता है बिकॉज ऑफ विच इट फिट फर्मली ऑन द सर्विक्स, ताकि ये मतलब सर्विक्स में आसानी से इंसर्ट हो सके। इट कैन बी यूज्ड बाय अ वुमेन्स के द्वारा यूज़ करी जाती है। हुज वजाइनल वॉल आर लैक्स एंड कैन नॉट यूज डायफ्राम। ठीक है, और उन्होंने कभी डायफ्राम नहीं यूज़ किया तो उनके द्वारा भी ये यूज़ की जाती है विम्यूल कैप। तो ये कुछ हमारे टाइप्स थे वेजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के। तो फिर इसके मेरिट्स की मतलब क्या फ़ायदे हैं इनको यूज़ करने के, तो इसकी बात करते हैं। ठीक, तो ये क्या करता है? कंट्रोल बाय वुमेन, प्रिवेंट एंड प्रेगनेंसी, प्रिवेंट बोथ प्रेगनेंसी एंड एसटीडी इंक्लूडिंग एड्स। मतलब क्या करता है कि ये वुमेन्स के द्वारा यूज़ किया जाता है, और ये क्या मतलब वो क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी से भी प्रिवेंट करता है, और क्या करता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी ये क्या करता है, प्रिवेंट करने का काम करता है। ठीक है, जैसे कि हमारा एड्स हो गया, ठीक है, और गोनोरिया हो गया, ये सारी डिजीज से क्या करता है, ये प्रिवेंट करने का काम करता है। एंड नो अपेरेंट साइड इफेक्ट, नो एलर्जी एंड नो कॉन्ट्राइंडिकेशंस। ठीक है, और इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी नहीं है और कोई एलर्जी भी नहीं है और इसका कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी नहीं है कि इस कंडीशन में आप नहीं यूज़ कर सकते, मतलब आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड इवन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, और ये मेंस्ट्रुएशंस के टाइम पे भी हम इनको क्या कर सकते हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मोर कंफर्टेबल टू मेन, एंड मेंस के लिए भी ये बहुत ही कंफर्टेबल है। ऑफर ग्रेटर प्रोटेक्शन एज इट कवर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, और ये हमारे एक्सटर्नल एंड इंटरनल जेनाइटेलिया दोनों को कवर करने का काम करता है। तो ये इसके कुछ हमारे मेरिट्स थे। फिर उसके बाद बात करें हम इसके डीमेरिट्स की, मतलब इसके नुकसान की। ठीक, तो क्या है कि ये सबसे पहले क्या है, ये बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, नॉट इम्प्रेसिव, इतना अच्छा इफेक्ट शो करते हैं लेकिन कन्फर्म बिल्कुल अच्छे से नहीं करते, एक्सपेंसिव भी होते हैं, नॉट इम्प्रेसिव होते हैं। वुमेन मस्ट टच हर जेनाइटल्स। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि बार बार मतलब अनकंफर्ट फीलिंग आती है, तो उसमें जो वुमेन होती है वो अपने जेनाइटल्स को क्या करती है, टच करने की कोशिश करती है। इट इज़ नाउ अवेलेबल इन इंडिया बट वाइडली अवेलेबल इन यूरोप एंड यूएसए। ये क्या है कि अब मतलब इंडिया में अवेलेबल हो चुका है लेकिन पहले नहीं था। लेकिन सबसे ज़्यादा ये कहाँ पे यू मतलब अवेलेबल है, अगर देखा जाए तो यूरोप एंड यूएसए में ये अवेलेबल है। कॉस्टली इंप्रूवमेंट आर बीइंग वर्कड आउट फॉर यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी। ठीक है, मतलब ये कॉस्टली है थोड़ी, इसलिए मतलब ज़्यादातर नहीं यूज़ हो रही, लेकिन अगर इसका मतलब थोड़ा प्राइस थोड़ा कम हो जाए तो ये ज़्यादातर यूज़ होगी। ठीक है, तो बात करें हम इसमें नर्सिंग रोल क्या होगा, पेशेंट को एजुकेट करने का काम क्या होगा, तो इंस्ट्रक्ट करेंगे क्लाइंट को अबाउट द मेथड ऑफ यूजिंग डिफरेंट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की। वजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव से अच्छा है कि आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो है मेथड वो आप यूज़ करें, अगर हो सकता है जितना तो आप वही यूज़ करें। एंड इट रिक्वायर्ड द सर्विस ऑफ अ मेडिकल और पैरामेडिकल पर्सन फॉर द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ यूजिंग इट। ठीक है, और जब भी मतलब ये ले रहा है कोई पर्सन तो वो किसी मेडिकल पर्सन या पैरामेडिकल पर्सन के रिक्वायरमेंट में आके ही लेगा, खुद से नहीं लेगा, ताकि वो आपको एक्सप्लेन कर सके कि इसे यूज़ कैसे करना होता है। इट में टीयर वाइल रिमूविंग इफ़ नॉट केयरफुल। ठीक है, मतलब क्या है, ये टीयर भी हो सकता है जब आप रिमूव करेंगे इसको, तो अगर आपने सही से इसको नहीं रिमूव किया तो ये क्या है, टीयर भी कर सकता है, वहीं पे रह भी सकता है। ठीक है, तो इसलिए केयरफुली इसको क्या करना है, रिमूव करना है। तो ये था हमारा वजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो आशा करती हूँ आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। और आपको किसी और सब्जेक्ट से भी रिलेटेड अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में कह सकते हैं। थैंक यू।